भारत की सरकारी विद्यालय प्रणाली विश्व की सबसे जटिल प्रणालियों में से एक है। आज 98% ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है। इससे स्कूलों में नामांकन, विशेष रूप से लड़कियों का, काफी बढ़ा है। बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है और युवा साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। इन सफलताओं के बावजूद सरकारी स्कूलों की छवि अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। शायद हमारी इस प्रणाली से अपेक्षाएं काफी अधिक हैं और ऐसा होना भी चाहिए। हालांकि परिवर्तन में समय लगता है और यह हमारी साझी जिम्मेदारी भी है। हम सरकारी स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं और हमने कई सकारात्मक बदलाव देखे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक कुछ ऐसी कहानियां पहुंचाना चाहते हैं और निर्णय आप पर छोड़ना चाहते हैं। आइए देश भर के कुछ उत्कृष्ट सरकारी विद्यालयों पर नजर डालते हैं। सिंघुल सरकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में लगभग 100 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ कक्षा 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में 5 शिक्षक हैं। यहाँ के प्रधान पाठक कांता प्रसाद देवांगन बच्चों के लेखन और अभिव्यक्ति कौशल को विशेष महत्व देते हैं। उनका मानना है कि बच्चों के लेखन और पठन कौशल उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने विद्यालय में रचनात्मक लेखन और कहानी लेखन की गतिविधियों की शुरुआत की। जब बच्चों को हम लोग स्थानीय त्योहार वगैरह होता है, कोई महापुरुष की जीवनी होता है, तो उसमें बच्चों को लेखन लिखने के लिए दिया जाता था। और जब लेखन लिखने के लिए दिया जाता था तो फिर वो व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को भेजते थे। तो उनको मैं चेक किया तो मेरे को अच्छा लगा कि क्यों ना इनको थोड़ा से आगे बढ़ाया जाए और एक रचनात्मक लेखन का रूप दिया जाए। उनका कहना है कि इन गतिविधियों ने बच्चों के लेखन कौशल में काफी सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इन 3 महीनों के भीतर में बच्चों के रचनात्मक लेखन में बहुत ही जबरदस्त विकास हुआ और बच्चे में ये भावना आई कि उनके लिखने की रुचि बढ़ी, उनकी एक ललक जागृत हुई और बच्चे बहुत ही उत्साहपूर्वक इसको भाग लिया और बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बच्चों ने अपने आगे से आगे होकर के अपने लिखने का कौशल को है बढ़ाया। वे अन्य स्कूलों के शिक्षकों को भी यह सुझाव देते हैं कि वे अपने स्कूलों में भी इस तरह की गतिविधियां शुरू करें ताकि बच्चे समझ के साथ लेखन और पठन कौशल विकसित कर सकें। आइए सुनते हैं उनके विचार। इसलिए मैं अन्य स्कूलों के सभी शिक्षकों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे भी हमारे स्कूल की गतिविधियों को थोड़ा से आकर के उनका अवलोकन करें और उस तरह से अपने स्कूल में यह कार्य करने का प्रयास करें ताकि बच्चे में पूरी तरह से उनकी जागरूकता हो और उनमें विकास हो। जब बच्चों को लेखन का अवसर दिया जाता है तो वे अपने विचारों को एक नया आयाम दे पाते हैं। उनके लेखन को पढ़ते समय यह समझा जा सकता है कि उनकी मानसिकता क्या है और वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। कई बच्चों के लेखन में वे तथ्य दिखाई देते हैं जिनकी मांग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी करती है। अब सुनते हैं बच्चों के अनुभव। रचनात्मक लेखन पिछले 3 महीनों से शुरू किया है। हमें यह लिखने में बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। हमें लिखने से हमारे राइटिंग में सुधार होता है। पेज को अच्छे से सजा कर लिख रहे हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हम लोग बड़े होकर ऐसे अच्छे से लिख पा रहे हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम लोग इतना अच्छा लिख सकते हैं। कि राइटिंग में सुधार आना और मात्रा में भी त्रुटि होता है, उसमें भी सुधार आना। इस विद्यालय के एक अन्य शिक्षक धनेश्वर देवांगन का भी मानना है कि रचनात्मक लेखन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे बताते हैं कि कैसे बच्चों ने स्कूल में दीवार पत्रिका का निर्माण किया और अपनी रचनात्मकता को एक नई दिशा दी। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत बच्चों द्वारा रचनात्मक लिफाफा, सिंघुल पत्रिका, ये सब बनाया गया है। इसमें बच्चों को प्रत्येक सोमवार को एक नया टॉपिक रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है और बच्चे जो है शनिवार तक इसको पूर्ण कर लेते हैं। पूर्ण करने के पश्चात सभी बच्चे
अपना अपना रचनात्मक लिफाफा में अपने जो लिखे हुए हैं वो उसको अंदर में रखते जाते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सही बच्चों का, इसमें बहुत सारे, कोई बच्चे 15 कम से कम लिखे, अधिक से अधिक में 20 से 25 रचनात्मक लेखन एक एक बच्चों द्वारा लिखा जा चुका है। प्रधान पाठक कांता प्रसाद देवांगन बताते हैं, पहले बच्चे व्यवस्थित रूप से सोचकर लिख नहीं पाते थे, लेकिन अब 30 सेकंड में सार्थक कहानी लिख सकते हैं। मैं आप लोग को 5 शब्द देता हूँ और उस 5 शब्दों से त्वरित आपको कहानी 30 सेकंड के अंदर में आपको बताना है और उसको बोलना है। ठीक है, सभी तैयार हो? ठीक। लड़की रहती थी, उसके पिता नाई के काम करते थे। एक दिन की बात है, उस मीरा के भाई उसके पापा से बोलते हैं कि मुझे बैग चाहिए। तो मीरा के पापा बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मीरा का भाई बोलता है कि मुझे आज ही बैग चाहिए। तो मीरा के पापा उसके भाई को लेकर शहर चले गए। वहाँ तो बच्चे लोग को पहला प्रश्न किया कि आपका सपना क्या है। तो एक लालिमा नाम की लड़की खड़ी हुई और उसने कहा कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बोला डॉक्टर क्यों बनेगी, डॉक्टर का काम क्या है, पेशा क्या है। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टरों का पेशा इलाज करना, और इलाज करके मैं जो गरीब लोग हैं उनकी मैं फ्री में इलाज करूंगी और उनके लिए फ्री में दवाई भी उपलब्ध कराऊंगी। ये उन्होंने कहा। इस तरह से रचनात्मक लेखन में उन्होंने अपना काम किया और कर रहे हैं, और उनके इस गतिविधियों से हमारे शिक्षकों को भी अच्छा लग रहा है, और ख़ास करके मुझे तो बहुत ही इसमें रुचि लग रहा है कि बच्चे अपना आगे इस तरह से अपने काम को कर रहे हैं और उनका जो भविष्य मेरे को उज्जवल दिखाई दे रहा है। मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, और मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बन सकूं। मैं अपनी मम्मी पापा को हमेशा खुश रखना चाहती हूँ, उन्हें कभी दुख तकलीफ नहीं होने दूंगी, और मैं अपनी भाई बहन को अच्छे से पढ़ाऊंगी, और मैं अपने गांव में अस्पताल बनवाऊंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगी तो मैं अपने गांव का भी इलाज करूंगी। इस प्रकार एक साधारण सी गतिविधि ने बच्चों के लेखन कौशल को विस्तार दिया है, उनकी कल्पना शक्ति को सुदृढ़ किया है और उनके चिंतन को गहराई प्रदान की है। इसका उपयोग वे अन्य विषयों को बेहतर समझने में भी कर रहे हैं। रचनात्मक लेखन और कहानी लेखन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें समय कम लगता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। इसी तरह यह विद्यालय धीरे धीरे प्रिंट रिच और पुस्तकालय केंद्रित बनने की ओर बढ़ रहा है।